अस्सलाम वालेकुम। मैं तरीम फातिमा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ हम सब लोग भी खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में अजीबो-गरीब वाक़यात हो रहे हैं और अजीबो-गरीब मोड़ आ चुका है कि पाकिस्तान की सियासत में अब आप कह लें कि सियासी इंतकाम से हटकर ज़ाती इंतकाम अब लिया जा रहा है। 9 मई के वाक़ये के बाद पाकिस्तान की माएँ, बहनें, बेटियों की अब आप कह लें इज़्ज़त महफूज़ नहीं रही। पहले तो कुछ आप घर की ख़वातीन का लिहाज़ कर लिया जाता था, लेकिन उसके बाद फिर कागज़ात नामज़दगी के मामले पर आप देख रहे हैं ख़वातीन के साथ क्या सलूक किया गया, उस्मान डार की वालदा के साथ क्या सलूक किया गया। आज फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एक रहनुमा ने जो एक वीडियो पैगाम जारी किया है, उसके बाद फिर वो इतना जज़्बाती वीडियो पैगाम था, जो कुछ उसकी घर की ख़वातीन के साथ, जो कुछ उनकी अहलिया के साथ हुआ है, उसके बाद यही कह सकते हैं कि पाकिस्तान में किसी की बेटी, किसी की अहलिया की इज़्ज़त अब महफूज नहीं रही। अब आप सियासी इंतकाम आपका किसी शख्स के साथ है, तो आप उसको घर की ख़वातीन तक ना लेके जाएँ। इस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा जमशेद दस्ती की जानिब से एक वीडियो पैगाम आया है। बहुत ही इमोशनल और जज़्बाती वीडियो पैगाम है, जिसमें उन्होंने बताया है कि उनके घर में उनके बच्चों के साथ क्या सलूक किया गया और उनकी अहलिया के साथ क्या सलूक किया गया और इवन वो बहुत डिसहार्ट हैं और उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी अपील की है कि उनको इंसाफ मिले और उनकी मदद की जाए। ये सारे के सारे मामला पर बात करेंगे। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वालों के जो कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद किए जा रहे हैं, उसके हवाले से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जैसे पहले ही अपीलें दरख्वास्तें तैयार कर ली थी। पता था पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को कि ये कुछ होगा। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जितने भी कागज़ात हैं वो मुस्तरद किए जाएँगे। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जितनी भी लीगल टीम है, उन्होंने दरख्वास्तें पहले से ही तैयार कर रखी थी। तो अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जो कागज़ात मुस्तरद हुए हैं, उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू कर ली है। अब देखते हैं कि इसके बाद सारी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या उस दरख्वास्तों में कहा गया है और सुप्रीम कोर्ट का उसमें क्या फ़ैसला होता है। फिर वहीं साथ-साथ उस्मान डार की वालदा ने जब उस्मान डार ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ छोड़ी और आके मीडिया से टॉक की, तो उसके बाद फिर उस्मान डार की वालदा ने आके बोला था कि आप मेरे बेटे से सियासत छुड़वा रहे हैं, पार्टी छुड़वा रहे हैं, लेकिन मैंने सियासत नहीं छोड़ी। तो ख्वाजा आसिफ को उन्होंने मैदान में कहा था कि ख्वाजा आसिफ के खिलाफ मैं इलेक्शन लड़ूंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए थे। तो अब फिर उन्होंने ख्वाजा आसिफ को एक दफ़ा फिर चैलेंज कर दिया है। ये सारी की सारी एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट्स है, आपके साथ एक-एक करके शेयर करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर लें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की लेडी वर्कर सनम जावेद की, तो जिन्होंने अब बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से इलेक्शन लड़ने का भी ऐलान कर दिया है। तो आज अदालत में उनको पेश किया गया। वहाँ पर उन्होंने मुख्तसर सी मीडिया से गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने बोला कि जिस हल्के से मरीम नवाज इलेक्शन लड़ेंगे, इसी हल्के से मैं भी इलेक्शन लड़ूंगी। और इन लोगों का डर समझ नहीं आ रहा, ना तो जमानतें मंजूर होने दे रहे हैं और ना ही कागजात नामजदगी। इन लोगों को चाहिए कि कागजात नामजदगी मुस्तरद कराने के बजाय बहादुर बने इलेक्शन लड़ें। तो गुज़श्ता रोज़ लाहौर के सेशन जो अदालत है, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो लेडी वर्कर है सनम जावेद, उनको 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी मंजूर किया था। तो ये तो सबको पता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जितने भी उम्मीदवार हैं जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, सबके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। अली मोहम्मद खान, मुराद सईद, इमरान खान और भी जितने शेख रशीद साहब हो गए, सनम जावेद होगी। तो अब तक 3000 से ज़ायद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार हैं जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए और एक शख्स हैं उस्मान गुज़ार साहब, उनके कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। अब बात कर लेते हैं जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं, उस हवाले से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू कर लिया है। तो रुजू करने का ऐलान कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर रहनुमा डॉक्टर बाबर अवान ने कहा है कि आइन किसी को भी इलेक्शन लड़ने से नहीं रोकता। यहाँ लोगों से कागजात नामजदगी छीने गए, 300 से ज़ायद कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। हम इन हथकंडों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जा रहे हैं। इनने कहा है कि हर हाल में हर कीमत पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इलेक्शन लड़ेगी। यही हमारी स्ट्रेटजी थी कि हर हल्के से अपना उम्मीदवार खड़ा किया जाए। हाईकोर्ट ने इजाज़त दे दी है। इमरान खान खुद टिकट जारी करेंगे। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी हमें इंसाफ मिलेगा। बाबर अवान ने गुफ्तगू के दौरान कहा। नवाज शरीफ की बर्बरियत पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि कोई बरी नहीं हुआ किसी केस में। प्रोसिक्यूशन भागी है। नवाज शरीफ को एयरपोर्ट तो उतारा जा सकता है, मगर लोगों के दिलों में नहीं उतारा जा सकता। एक तरफ हमारे उम्मीदवार हमें बाहर निकालते हैं, एक तरफ हमारे उम्मीदवार हैं
बाहर निकालते हैं तो उठा लिए जाते हैं और दूसरी जानिब जिसको उठा कर लाए थे वो बाहर ही नहीं निकलता। तो अब आप देख लें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कायद है मियां नवाज शरीफ, तो उनको अब वो अब कह लें वही हिसाब हो गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो मैदान से बाहर किया जा रहा है, उनके उम्मीदवारों का कागजात नामजदगी कैंसिल किए जा रहे हैं। तो मैदान में सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अकेली है। तो जो सूरत हाल मुस्लिम लीग नून पार्टी की इस वक्त है, जो मियां नवाज शरीफ की लोगों के दरमियान इस वक्त आप कह लें कि लोग उनको तो चाहते ही नहीं है कि वो आइंदा आने वाले आम इंतखाबात में वजीर आजम बने। तो जो उनकी पॉपुलैरिटी है वो ये है कि अकेले मैदान में भागने के बावजूद मियां नवाज शरीफ दूसरी पोजीशन पर ही हैं, वो फिर भी पहले नहीं आ रहे, पहले नंबर पर नहीं आ पा रहे अकेले मैदान में होने के बावजूद। ये हाल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वालों का। लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो है उनको पता था कि हमारे कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाएंगे, तो उन्होंने भी अपने प्लान पहले से, प्लान ए प्लान बी, जैसे कि मैंने अपने कल के व्लॉग में बताया कि इमरान खान भी प्लान पहले से तैयार करके बैठे हुए हैं कि आए हम एट दी एंड तक हमारे जो प्लान है वहां तक जितने भी हमारे प्लान हैं, जितने भी हमारे उम्मीदवार हैं वो मियां नवाज शरीफ के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। नवाज शरीफ को मैदान खाली नहीं मिलेगा। तो अभी तक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत कॉन्फिडेंट है कि इतने कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के बावजूद कह रही है कि मैदान आपको खाली नहीं मिलेगा और हम जो मुस्तरद किए जा रहे हैं बेबुनियादी वजह एवं फजूल की रीजंस बताई जा रही हैं जिसकी वजह से कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जा रहे हैं, तो हम अब ये जो मामला है ये सुप्रीम कोर्ट में लेके जा रहे हैं। इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने भी आम इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बाइकाट के इम्कान को मुस्तरद करते हुए कहा कि हमारा इंतखाबात के बाइकाट का कोई इरादा नहीं है, कुछ भी हो जाए इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे। तो ये जिन लोगों को लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इस तरह का सलूक किया जाएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद ऐलान कर देगी कि हम इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे, तो फिर कल को फिर वो ढिंडोरा पीटेंगे कि जी हमने कहा था ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या आम इंतखाबात नहीं चाहती, वो ही नहीं चाहती कि इलेक्शन हों। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो साफ साफ हाथ खड़े कर दिए कि हम कभी नहीं कहेंगे कि हम इलेक्शन से बाइकआउट कर रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि आम इंतखाबात हों। तो बैरिस्टर को चेयरमैन ने भी ये बात कर दी है कि इंतखाबात से हम जो है इंतखाबात का बाइकआउट नहीं करेंगे, इंतखाबात तो होंगे। मजीद उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की जाएगी। उन्होंने कहा कि 550 से ज्यादा उम्मीदवारों के कागजात नामजदगियों की दरखास्त मुस्तरद हुई है, जिनसे तहरीक इंसाफ के 380, मुस्लिम लीग नून के 28 और पीपल्स पार्टी के 40 कागजात मुस्तरद हुए हैं। यकीनन कुछ टेक्निकल पॉइंट भी उठाए गए हैं। कागजात नामजदगी फॉर्म पर दस्तखत मौजूद नहीं है, ताहम आरोज के फैसलों पर अदालतों से इंसाफ की उम्मीद है। बल्ले का निशान छीना गया तो जमहूरियत का नुकसान होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बहुत बड़ा जुल्म होगा। तो एक बल्ले इंतखाबी निशान जो होता है वो किसी पार्टी का आप कह लें पहचान होती है, आइडेंटिफिकेशन होती है। जब किसी पार्टी से उसका इंतखाबी निशान ही छीन लिया जाएगा तो पीछे पार्टी की आइडेंटिफिकेशन ही रह जाएगी। लेकिन अब यहाँ पर बात मुख्तलिफ है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका इंतखाबी निशान छीना जाता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो बात अवाम की जानिब से की जा रही है, अवाम कहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला नहीं है, इंतखाबी निशान इमरान खान है। तो अगर इंतखाबी निशान आप वापस भी ले लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमने वोट खान को ही देना है। तो इंतखाबी निशान बल्ला नहीं है, इंतखाबी निशान इमरान खान है। तो इस कदर इमरान खान ने अपनी पब्लिसिटी, अपनी आवाम को मजबूत किया हुआ है, इत्तेमाद खान ने अपनी कौम पर बनाया हुआ है कि जो कुछ मर्जी हो जाए। इस दफा आवाम कहती है कि वोट चोरों को नहीं देना, हमने अपनी हालत बदलनी है। जो पिछले 75 सालों में हमारे साथ किया गया है, हमें लाइलम रखा गया, अब नहीं, अब कौम को शऊर आ चुका है। तो ये सारे मामलात बैरिस्टर गौहर ने भी कह दिया है कि जो टिकट्स हैं वो खान साहब जारी करेंगे। अब बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को इजाज़त भी मिल चुकी है कि पार्टी के मामलात और मुशावरत आप इमरान खान से कर सकते हैं जेल में जाकर। तो पहले भी इमरान खान ने कहा था कि पार्टी के जो टिकट्स हैं वो मैं ही जारी करूंगा और मैं बताऊंगा किन उम्मीदवार को रखना है और कौन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुश्किल वक्त में छोड़कर गए थे उनमें से अगर किसी को वापस लाना है तो वो भी मैं बताऊंगा। ये सारे मामलात हैं। और फिर वहीं साथ साथ जो उस्मान डार की वालदा के साथ हुआ, उन्होंने ख्वाजा आसिफ के खिलाफ इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया था। मीडिया पर आकर उन्होंने बात की थी कि मेरे बेटे को तो सियासत छुड़वा दी है लेकिन मैं तुम्हारा मुकाबला करूंगी। लेकिन बदकिस्मती से उनके जो कागजात नामजदगी वो भी मुस्तरद कर दिए गए थे। तो आज फिर ख्वाजा आसिफ के उस्मान डार की वालदा ने एक दफ़ा फिर ख्वाजा आसिफ को चैलेंज कर दिया है। लाहौर हाईकोर्ट में साबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा उस्मान डार की वालदा ने कहा, मेरे बच्चों को गिरफ्तार कर लो, बयान दिलवा लो, मैं आज भी बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी हूँ। मजीद उन्होंने कहा, ख्वाजा आसिफ ने मेरे कागजात मुस्तरद कराने वाले आरओ की प्रमोशन करवा दी है। ख्वाजा आसिफ कहता है कि इसने मेरे सर पर दुपट्टा रखा लेकिन इसने इस माँ के लिए क्या किया है, ये बदमाशी पहले नहीं थी अब क्यों है। उन्होंने कहा ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है मैं इलेक्शन ना लड़ सकूं। मैं ख्वाजा आसिफ को 1 लाख वोटों से शिकस्त दूंगी। ख्याल रहे कि
1 लाख वोटों से शिकस्त दूंगी। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज उन्होंने कर दिया है। फिलहाल तो उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद नहीं हुए, लेकिन जितने जितने उनके कागजात नामजदगी मंजूर नहीं हुए, लेकिन अब उन्होंने एक दफ़ा रुजू कर ले सुप्रीम कोर्ट से कि उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं और ख्वाजा आसिफ के अगर वो मंजूर होते हैं तो फिर वो ख्वाजा आसिफ के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगी। और जिस आरओ ने उस्मान डार की वालदा के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए हैं, उन्होंने बताया है मोहम्मद इकबाल हैं, उनके मुताबिक दोनों उम्मीदवारों के जिम्मा सोशल सिक्योरिटी के चार्जेस 4,12,000 रुपया वाजिब है। दोनों उम्मीदवारों के पास गोदपुर के इलाके में कनाल के 2 प्लॉट हैं, लेकिन दोनों उम्मीदवारों ने इन 2 प्लॉटों का जिक्र नहीं किया। इस वजह से जो है इनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। तो अब आप देख लें कि क्या वजूहात बताई जा रही हैं। एक तरफ शेख रशीद साहब के थे कि उनके कुछ बकाया जाते रेस्ट हाउस में, मरी के रेस्ट हाउस में बकाया जाते, इस वजह से उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए हैं। इमरान खान जो है वो नाहल है, उनकी नहली अभी तक कालदम करार नहीं दी गई और वो अभी तक मुअत्तल नहीं हुई उनकी नाहली, इस वजह से उनके जो कागजात नामजदगी हैं वो मुस्तरद किए गए हैं। और मुराद सईद साहब के वैसे उन्होंने आईडी कार्ड ब्लॉक किया था, कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए हैं। तो डिफरेंट वजूहात बताई जा रही हैं जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा तादाद जो कागजात नामजदगी मुस्तरद की है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी की है। और फिर वहीं अब साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जमशेद दस्ती के साथ जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान की खवातीन के साथ, अब यही कहा जा सकता है कि जो कुछ भी पाकिस्तान की सियासत में 9 मई के बाद हो रहा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान के जितने भी सियासी रहनुमा, खासकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो हैं रहनुमा, उनके घर में दाखिल हो जाते हैं, उनकी बेटियां, बीवियां, माएँ, कोई इज्जत का ख्याल ही नहीं है। तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जमशेद दस्ती का जज्बाती वीडियो बयान वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि साबिक रुकने कौमी असम्बली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से हाथ जोड़ के एक्शन लेने की अपील उन्होंने की है। कहा है कि मेरे घर पर छापे के दौरान मेरी बीवी को बरहना किया गया। अब इस कदर अंदाज़ा लगा लें कि अगर आपका कोई सियासी इंतकाम है तो आप एटलीस्ट घर की बहू बेटियों को तो इस तरह की ज्यादती का निशाना ना बनाएं आप। 10 माह का बच्चा ज़ारो कतार रोता रहा, जुल्म की इंतहा होगी, मैं पागल हो चुका हूँ, मैं मरना चाहता हूँ, इस तरह के उनके अल्फाज थे। मजीद जो उनकी जानिब से बताया गया तो उन्होंने कहा कि आज खुफिया एजेंसी और CTD के लोग मुजफ्फर कॉलोनी जंग रोड मुजफ्फरगढ़ में दाखिल हुए और उन्होंने बहुत बड़ा जुल्म किया। मेरी बीवी को उन्होंने नंगा किया, तशद्दुद किया और बच्चों को मारा। मेरा छोटा बच्चा 10 महीने का है, वो चीखता चिल्लाता रहा, लेकिन उन्होंने 3-4 घंटे ने यरगमाल बनाया रखा और पूरी गुंडागर्दी और बदमाशी का मुजाहिरा किया। मजीद जो उन्होंने बातें की, चीफ जस्टिस को मुखातिब किया और उनसे कहा कि आप काइंडली एक्शन लें और कहा कि खुदा के वास्ते मैं पाकिस्तानी हूँ, इतना बड़ा जुल्म मैं सोच भी नहीं सकता, मेरे साथ इतनी बड़ी ज्यादती हो गई है, मैं एक वर्कर क्लास से हूँ, मेरा ये गुनाह है कि हम इमरान खान के साथ ही हैं, मेरा जुर्म ये है कि मैं इस मुल्क के साथ खड़ा हूँ, इस कौम के साथ खड़ा हूँ। मेरे ऊपर एक केस था, मुल्तान बेंच में मैंने जमानत कराई, इसके बाद मुजफ्फरगढ़ से भी अबूरी जमानत करा ली थी, लेकिन आज रात उन्होंने जो किया उसके बाद मेरा दिमाग काम करना छोड़ गया है। मैं अपने वोटर से कहता हूँ खुदा के वास्ते इकट्ठे हो जाओ, हम अपनी इज्जतें उतरवा बैठे हैं। तो इस तरह के कुछ उनके अल्फाज थे। पढ़ते हुए बताते हुए खुद बंदे को फील हो रहा है कि अब वो मुल्क जिसको हम पाकिस्तान के बानी कायदे आज़म ने लिया था, एक आज़ाद मुल्क के, एटलीस्ट हम अगर वहाँ से आज़ाद हुए थे तो हम एक आज़ाद मुल्क, एक इज्जत तरीके से पाकिस्तान में रह सकते हैं। तो अब आप इसे अंदाज़ा लगाएं कि जो कुछ उन्होंने वीडियो बयान में कहा, उसके बाद कहीं भी पाकिस्तान में एक मतलब लड़की महफूज नहीं है, एक बेटी महफूज नहीं है। जो कुछ उनकी जानिब से कहा गया कि एक 10 माह के बच्चे पर जुल्म किया गया, वो रोता रहा, उनको यरगमाल बनाया गया, उनकी बीवी के साथ जो कुछ सलूक किया गया। तो अब पाकिस्तान आप कह लें कि अपना एक मुल्क है, वो किसी और मुल्क में तो नहीं बैठे थे जो कि उनके साथ किसी और मुल्क की हुकूमत ने जो जुल्म किया हो, अपने मुल्क में रह रहे हैं, अपने मुल्क में रहते हुए अपनी हुकूमत उनके साथ इस तरह कर रही है, तो वो फिर किधर जाएं जब वो अपने मुल्क में ही सेफ नहीं है। तो फिर उन्होंने चीफ जस्टिस से भी कहा कि इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। तो दुआ की जा सकती है कि अल्लाह आइंदा आने वाले दिन पे पाकिस्तान की सियासत में भी बेहतरी लाए और पाकिस्तान के हालात में भी बेहतरी लाए। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।